नमस्कार, सीताराम, हर हर महादेव। मैं विनोद कुमार शिव शक्ति गुरुधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया हूं कि माता काली का खप्पर कैसे दिया जाता है। खप्पर देने से माता काली बड़ी ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। माता काली का खप्पर किस प्रकार से दें, क्या भोग विधि होगी, क्या प्रसाद होगा, किस तरीके से माता काली का खप्पर दिया जाएगा, क्या मंत्र होगा, क्या इसमें सावधानी आपको बरतनी होगी, पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को स्किप ना करें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आइए जानकारी देते हैं माता काली का खप्पर कैसे दिया जाता है। जी हाँ, माता काली का खप्पर दो तरीके से दिया जाता है, तामसिक और सात्विक। आज मैं आपको सात्विक तरीके से खप्पर देना सिखाऊंगा। सात्विक तरीके से आप खप्पर कैसे दे सकते हैं। तामसिक पे फिर से वीडियो बनाऊंगा, फिर से आपको बताऊंगा तामसिक पे। फिलहाल अभी सात्विक पे कैसे आपको माता काली का खप्पर दिया जाता है। यदि आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, तंत्र बाधा से परेशान हैं, घर में बीमारियां आपके बनी हुई हैं, या आपका तंत्र बार बार होता है, बार बार आपका कोई ना कोई आपका जो जानकार है या आपसे कोई जलता है, आप पे बार बार तंत्र कर रहा है, बार बार नेगेटिविटी छोड़ देता है, तो आप स्वयं किसी दरबार या चौकी पर जाए बगैर घर में ही कर सकते हैं अपने संकटों का नाश। माता काली का 5 शनिवार ये खप्पर दीजिए। इस खप्पर को आप जो है बहते हुए पानी में नदी के पास कर सकते हैं। जिनके आसपास नदी नहीं है वो घर पर भी कर सकते हैं। उसकी भी विधि बताऊंगा घर पे कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं माता काली का खप्पर कैसे दिया जाता है। सात्विक देखिए, सबसे पहले आपको एक मिट्टी का कटोरा ले लेना है, जो दही जिसमें जमाते हैं उस टाइप का एक मिट्टी का कटोरा ले लें। एक सरसों के तेल का दीपक आपको लेना है, एक गोला सूखा, एक पानी वाला नारियल, एक रोली का पैकेट, मीठा पान, अनार, बूरा, 5 तरह की मिठाई, 3 जायफल, 2 लौंग, 2 इलायची, कपूर, 5 मेवा, 5 पेड़े, 3 बतासे, 3 सुपारी, हलवा, छोले, पूरी और 16 श्रृंगार मई की लाल चुनरी। ये आपको सारी सामग्री इकट्ठी कर लेनी है। अब आपको करना क्या है, जब आप ये सारी सामग्री इकट्ठे कर लेंगे, आपको ये उतारा, अगर आप नदी के किनारे करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप घर में करते हैं तो आप घर में भी कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, ये सारा सामान आप जो मिट्टी का जो आपका कटोरा है आप उसके अंदर रख लें। खोल के आपको रखना है, अनार छील लें, उसको गोले को थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब आप सबसे पहले उसमें बूरा डालें, फिर उस पर अनार, गोला, मीठा पान, मिठाई, जायफल, लौंग, इलायची, 5 मेवा, 5 पेड़े, कपूर, 3 बतासे, 3 सुपारी, हलवा, पूरी, छोले, 16 श्रृंगार और मई की लाल चुनरी। ये आपको रख लेनी है कटोरे के अंदर। उसी हिसाब से कटोरा लेना, क्योंकि सामान थोड़ा ज़्यादा है तो बड़ा कटोरा लेना जिसमें सामान अच्छी तरीके से आ सके। अब आपको करना क्या है, जब आप नदी के किनारे बैठे होंगे या घर में आप बैठे हैं बच्चे के सामने, बच्चे को सामने बैठा लें, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको सामने बैठा लें और उस पर 108 बार आपको ये मंत्र पढ़ना है। ओम क्रीम कालिकाय स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय स्वाहा। इस मंत्र को आपको 108 बार जपना है, यानी कि एक माला आपको जपना है। अब जो सामने व्यक्ति बैठा है, पीड़ित व्यक्ति, उससे बोल दें, यदि आप महिला का कर रहे हैं तो उसके बाल खुलवा लें और शरीर में अन्य कोई बंधन, जैसे हाथ में कलावा बांधा हुआ है, धागा बांधा हुआ है ना, इस तरह का जो भी बंधन है उसको सबको खुलवा लें। किसी तरह का कोई धागा वगैरह ना बंधा हो शरीर के अंदर, सारे बंधन खोल लें। महिला के बाल खुलवा लें। अब बाल खुलवा के उस पर पल्ला कर दें महिला के ऊपर, है ना। ऐसे नहीं कि बाल खोल के ही करना, नदी के आगे बाल खुलवाने के बाद उसको सर को ढक लें। अब आपको करना क्या है, 108 बार ये मंत्र आपने जाप कर लिया है। तो अब आप, यदि आप किसी दरबार से जुड़े हैं या आप गुरुमुख हैं, तो अपने गुरु का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, यदि आपके गुरु नहीं है तो बाबा भोलेनाथ को गुरु मन में धारण करते हुए, और यदि आप किसी धाम से नहीं जुड़े, आप हमारे शिव शक्ति गोरखधाम की जो वीडियो है उसको देख कर रहे हैं, तो आप शिव शक्ति गोरखधाम को साक्षी मानकर, विनोद भैया को साक्षी मानकर आप ये उतारा कर सकते हैं। अब आप ये सारा सामान उसमें रख लीजिए। आपने मंत्र जाप कर लिया, ओम क्रीम कालिकाय
स्वाहा 108 बार। अब जो सामने बच्चा बैठा है, आप सबसे पहले माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, मैं आपके नाम का ये खप्पर भोग आपको दे रहा हूँ, कृपा करके, या दे रही हूँ, कृपा करके इसे स्वीकार करें। और सामने वाला जो बच्चा है उसका नाम बोलें, उसकी माता का नाम बोलें, उसके पिता का नाम बोलें, उसका गोत्र बोलें। अब माँ से प्रार्थना करें, हे माँ कालिका माई, मैं ये आपके नाम का खप्पर का भोग दे रहा हूँ, कृपा करके इसे स्वीकार करें। हाँ बेटा, इसमें काली उड़द और रख लें, 11 काली उड़द के दाने, भैरव बाबा के खप्पर के अंदर काली 11 उड़द के दाने और रख लें। माँ से प्रार्थना करें, हे महामाई कालिका रानी, मैं यहाँ आपका नाम का खप्पर दे रहा हूँ, कृपा करके इसे स्वीकार करें। सामने वाले बच्चे पर जो भी परेशानी है, जो भी आपकी परेशानी है बेटा, वो बोलें। जैसे मान लीजिए नेगेटिव से परेशान है, आपका तंत्र हो रहा है, या आपके घर में बीमारियां बनी, जो भी आपकी परेशानी है माई से बोले। और सामने वाले बच्चों को बैठाकर सर से लेकर पैर तक, जी हाँ, सर से लेकर पैर तक 21 बार इसको उतारें। हर बार सर से टच होना चाहिए, सर से टच होकर पैर तक आए, फिर सर तक ले जाएं। ऐसे 21 बार आपको ये करना है, ध्यान से करना बेटा, कम या ज़्यादा ना हो, गिनती प्रॉपर रखना। 21 बार आपको उतारें और जो सरसों के तेल का दीपक है उसको पहले से ही जला लें, बीच में रख के सरसों के तेल का दीपक जला लें, फिर उसे 21 बार उतारें और उसे माई का नाम लेके बहते हुए पानी में छोड़ दें। अब आप वहाँ से जो है हाथ जोड़ के माई से जो जमुना माँ है या गंगा माँ है या जो भी नदी का पानी है, उसके आप अपने ऊपर छींटे लगा के वहाँ से वापसी आ जाएं। ये आपका जो उतारा है ये संपूर्ण हो जाएगा। किसी प्रकार से कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप शिवशक्ति गुरुधाम को साक्षी मान सकते हैं। बड़ा ही सिंपल उतारा आपके लिए लेकर आए, सात्विक उतारा है, इसमें कोई भी आपका डर नहीं है। इसको आप 5 शनिवार कीजिए, आपकी किसी तरीके की नेगेटिविटी है वो 100% आपकी खत्म होगी। अगर मेरे दिए हुए द्वारा जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये जानकारी और भी किसी बच्चों तक पहुँचे। हो सकता है किसी ऐसे बच्चे के पास पहुँच जाए जिसको इसकी ज़रूरत है। और अगर आप चौकियों पर जाकर परेशान होते हैं तो इस उतारे को आप जरूर करें। सीताराम, हर हर महादेव, गुरु भगवान की जय। आदेश आदेश आदेश।